दुनिया भर में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने इन मंदिरों में होने वाले चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां माता का चमत्कार देखते ही वहां खड़े श्रद्धालुओं की आंखें अचंभित हो जाती हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि जिन लोगों ने भी माता का ये चमत्कार देखा है, उन्होंने कुछ सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से पलकें नहीं झपकाई हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम आपको मेवाड़ में बने इडाना माता मंदिर के बारे में बड़ी ही अहम जानकारी देने वाले हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में माँ अग्नि प्रज्वलित करके खुद उससे स्नान करती हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि अगर इस मंदिर में लकवा पीड़ित इंसान भी आ जाता है तो वो मंदिर में आते ही एकदम ठीक हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़ी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। राजस्थान के दक्षिणी मेवाड़ में इडाना माता का मंदिर है और इस मंदिर के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा है। बताया जाता है कि इस मंदिर में जो भी लकवाग्रस्त इंसान आता है वो मंदिर में कदम रखते ही ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में माँ खुद प्रकट होती हैं और अग्नि प्रज्वलित करके इसमें स्नान करती हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि यहाँ भक्त माता के दर्शन करने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवरात्रों के दिनों में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ माता एक महीने में 2 से 3 बार अग्नि से स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद उनके वस्त्र भस्म हो जाते हैं। यहाँ पुजारी ने बताया कि उसके बाद माता रानी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। वाकई में ये बात काफी चौंकाने वाली है कि यहाँ माता साक्षात आती हैं और अग्नि से स्नान करती हैं। वैसे अगर दुनिया भर में बने माता के मंदिरों पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो आज तक किसी भी मंदिर में माता का इस तरह का चमत्कार देखने को नहीं मिला है जैसा मेवाड़ में बने इस मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जब माता के स्नान करने का समय हो जाता है तो उन्हें पहले से ही आभास हो जाता है माता रानी प्रकट होने वाली हैं और उस दौरान सभी लोग मंदिर से बाहर चले जाते हैं। यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब माता अग्नि से स्नान कर रही होती हैं तो आसपास बहुत जोर से आग की लपटें उठने लगती हैं। वैसे तो कोई इन आग की लपटों से अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस चमत्कार को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी आते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि आग की लपटों से आसपास धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि जब मंदिर में आग की लपटें उठती हैं तो कुछ भी नुकसान नहीं होता है। बताया जाता है कि जब माता स्नान कर लेती हैं उसके पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हुई है, क्योंकि आसपास का माहौल एकदम ठंडा हो जाता है और जो सामान जहाँ रखा रहता है वो वहीं पर मौजूद मिलता है। जब इस नज़ारे को लोग अपनी आंखों से देखते हैं तो सभी लोग माता की जय जयकार करने लगते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हैं। आश्चर्यचकित वाली बात तो यह है कि वहाँ रहने वाले पुजारियों को इस बात का एहसास हो जाता है कि यहाँ माँ आने वाली हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आग की लपटें इस कदर ऊंची उठती हैं, बावजूद इसके वहाँ किसी भी सामान को कोई क्षति नहीं पहुँचती है, न ही किसी श्रद्धालु को कोई आँच आती है। वाकई में इसे माँ का चमत्कार ना कहें तो क्या कहें। ये माँ का चमत्कार ही तो है कि आग की लपटें इतनी दूर तक फैलती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ खड़े श्रद्धालुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। इतना ही नहीं, कोई आगे आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। हम जानते हैं कि आपके मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप हमारा ये प्रोग्राम ध्यान से देखेंगे तो आपको हर सवालों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर में माता को जो चमत्कार होता है वो कब से हो रहा है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्यों माता अग्नि से स्नान करती हैं। इससे पहले कि हम आपको इस बारे में जानकारी दें, आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सही है और हमें इसे बिल्कुल भी मिथ्या नहीं मानना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। बताया जाता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में बनाया गया था और इस मंदिर के एक नहीं, 2 नहीं बल्कि कई चमत्कार हो चुके हैं जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इस मंदिर में कई वर्षों से माता रानी की सेवा करने वाले एक पंडित ने बताया कि इडाना माता को अग्नि से स्नान करते हुए देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस अग्नि स्नान को देखने के लिए लोग घंटों भर इंतजार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब माता
अग्नि से स्नान करती हैं तो उस दौरान वो मंदिर के अंदर मौजूद होती हैं और वहां से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की इतनी संख्या हो जाती है कि भीड़ को काबू करना मुश्किल हो जाता है। उस समय भक्त केवल माता का जयकारा लगाते रहते हैं और आसपास का माहौल जयकारों से गूंज उठता है। ऐसा लगता है कि मानो माता की शक्ति इन लोगों को यहाँ तक लेकर आई है ताकि वो लोगों को आशीर्वाद दे सके, उनके दुख तकलीफ को दूर कर सके। यहाँ के पुजारी ने बताया कि महाभारत के समय में इस मंदिर को यहाँ के रहने वाले स्थानीय राजा कुलदेवी के रूप में पूजा करते थे। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में महाराणा प्रताप भी माता के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। बताया जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों को किसी तरह से कोई असुविधा नहीं होती है। इसके लिए मंदिर के ट्रस्ट ने काफी सुविधा कर रखी है। नवरात्र के दिनों में जब इस मंदिर में काफी भीड़ होती है तो ट्रस्ट की तरफ से भक्तों के लिए सुविधा के कई इंतजाम करवाए जाते हैं ताकि भक्त आराम से माता रानी के दर्शन कर सके। अगर आप इस मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए आएंगे तो माँ सभी के दुख तकलीफों को दूर कर देंगी और आपके घर में सुख शांति का माहौल हो, इसका भी वरदान देंगी। लेकिन माता रानी जब इस मंदिर में अग्नि स्नान करती हैं तो उस वक्त माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर इस मंदिर में आएं। वहीं जिन लोगों को लकवा हो गया है वो भी इस मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद लें और वो ठीक हो सकते हैं। वाकई इस मंदिर के बारे में जो कहा जाता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर देखा जाए तो इसे भक्तों का श्रद्धा ही कह सकते हैं कि इतनी दूर दूर से वो माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये मंदिर आज का नहीं है बल्कि महाभारत काल में बना हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक यह मंदिर संपूर्ण रूप से नहीं बन पाया है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किन वजहों से यह मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है और क्यों यहाँ भक्तों द्वारा त्रिशूल चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में माँ भक्तों की कामनाएं पूरी करती हैं। माँ की सबसे ज्यादा कृपा बीमार भक्तों पर बरसती है। इडाना माता का दरबार खुले में एक चौक में स्थित है। माँ के भक्तों में विश्वास है कि लकवा से ग्रस्त रोग यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। यहाँ भक्त मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाने आते हैं। लिहाजा माँ की प्रतिमा के पीछे सैकड़ों त्रिशूल लगे हैं। संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर यहाँ झूले चढ़ाए जाते हैं। सभी लकवाग्रस्त रोगी माँ की प्रतिमा के सामने स्थित चौक में सोकर रात बिताते हैं। लकवाग्रस्त रोगियों के स्वस्थ होने पर परिजनों द्वारा यहाँ चांदी और लकड़ी के अंग बनवाकर भेंट किए जाते हैं। कभी बिल्कुल भीड़ में स्थित इस शक्तिपीठ में इन दिनों काफी विकास कार्य भी हुआ है। श्री इडाना मंदिर का ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से भामाशाह के सहयोग एवं मंदिर के चढ़ावे से यहाँ धर्मशाला निर्माण, गौशाला निर्माण, रोगियों को मुफ्त भोजन एवं आवास सहित और कई जनोपयोगी कार्य करवाए गए हैं। यहाँ पर भक्त कभी भी आ सकते हैं और प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख दर्शन प्रातः 5:30 बजे आरती का समय, 7 बजे श्रृंगार दर्शन के समय और शाम को 7 बजे की आरती के दौरान होते हैं। यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। वैसे देखा जाए तो रात को मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि रात के वक्त भगवान भी आराम करते हैं। इसीलिए रात 9 बजे के बाद सभी मंदिरों के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसे इस मंदिर के ट्रस्ट के लोग मंदिर का निर्माण करवाने, गरीबों की मदद करने, रोगियों का उपचार करने के लिए खर्च किया जाता है। इसके साथ ही समय समय पर इस मंदिर के बाहर भी साफ सफाई की जाती है ताकि यहाँ साफ रहे। तो देखा आपने इडाना मंदिर में होने वाला ये चमत्कार, जिसकी चर्चाएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती है। अगर आप भी इस मंदिर में मां के दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक बार अग्नि स्नान को जरूर देखिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार ऐसे ही चमत्कारिक मंदिरों से जुड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.